नमस्कार दोस्तों, स्टडी रूप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और हम लोग इस सीरीज में देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री देखिए 9 क्लास हो चुकी है। आज हम देखने जा रहे हैं 10वीं क्लास और आज हम जानेंगे ब्रिटिशर्स की लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज के बारे में। ब्रिटिशर्स उस समय कैसे कर वसूला करते थे, कौन कौन सी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से जिनके तहत वो शानों से कर वसूला करते थे। तो बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक बार इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये लेक्चर। और ये पूरी मॉडर्न सीरीज, जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम सीरीज पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने खुद के हैंड रिटन नोट्स का यूज किया है, तो आप एक बार पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के हिसाब से बात किया जाए तो डिफरेंट जगह पर, जैसे कि अगर भारत के मैप को डिफरेंट एरिया वाइज बांट दिया जाए तो कहीं पर जमींदारी प्रथा होती थी, कहीं पर रैयतवाड़ी प्रथा होती थी, कहीं पर महलवाड़ी प्रथा होती थी। तो ये सारी प्रथाओं के बारे में जानेंगे, इनके तहत कितना कर वसूला जाता था और कैसे लागू करते थे ब्रिटिशर, इनको पूरा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, पहली है जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है स्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो 3 नाम है इसके, कोई भी नाम आ सकता है, जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है, इसको लागू किसने किया? तो इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक फिर भी आप रख सकते हैं अपने माइंड में एक कि कब कब लागू हुई, कौन सी प्रथा कब कब लागू हुई। तो 1793 में लागू होती जमींदारी सिस्टम। ये कौन लाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाता है। और किसके रिकमेंडेशन में? सर जॉन शोर की रिकमेंडेशन में लाता है। जमींदारी प्रथा होती क्या, सबसे पहले आइए इसको समझते हैं। तो इसमें होता यह है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जमींदार बना रखे थे किसानों से कर वसूलने के लिए। जैसे आपने जमींदार का नाम सुना होगा और बहुत से लोग जानते हो, बहुत के दादा पर दादा जमींदार रहे होंगे। तो उसमें होता क्या था, जमींदार क्या होता था? रियल ओनर होता था लैंड का। और इसमें जमींदार को अगर 11 भाग कर दे, सपोज उसने कोई 11 रुपए सपोज वसूले हैं किसान से, तो वो 1 रुपए अपने पास रखेगा और 10 रुपए देगा किसको? अंग्रेजों को देगा। तो ये होती है जमींदारी प्रथा। यानी 1/11 पार्ट किसके पास रहता था? जमींदार के पास रहता था। और 10/11 पार्ट कहाँ जाता था? ये ब्रिटिशर्स ले जाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। तो ये था टैक्स का वहां कर कलेक्शन, ऐसा होता था। ठीक है, तो अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, वो आता है कि कितने % एरिया पर ये था। तो देखिए, अभी हम आपको मैप में समझाते हैं। देखिए, ये अगर भारत का मैप है तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, यूपी का आधा पार्ट था, करीब बनारस तक एरिया मान लीजिए, बनारस तक यूपी मान लीजिए, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक का भी आधा एरिया। इन एरिया पर लगता था क्या? जमींदारी प्रथा लागू की जाती थी। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन से एरिया में। तो इसका नाम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। यूपी में बनारस तक का एरिया था, केवल यूपी का आधा पार्ट था। बिहार पूरा पूरा था, वेस्ट बंगाल पूरा पूरा लगभग था और उड़ीसा पूरा पूरा था, और कर्नाटक का थोड़ा सा पार्ट। तो इतने एरिया पर कौन सा लगता था? जमींदारी प्रथा या परमानेंट सेटलमेंट लगता था। और ये पूरा ब्रिटिश एरिया की बात कर लिया तो ये 19% केवल एरिया कवर करता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो पूरे भारत में राज नहीं कर रहे, मतलब कुछ कुछ एरिया पर, मान लीजिए पूरे यूपी में थोड़ी राज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, कुछ कुछ एरिया पर। तो 19% जो ब्रिटिश एरिया था उस पर राज करते थे। तो ये एरिया याद रखिए, एरिया बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जगह कौन कौन सी थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, नॉर्थ कर्नाटका, ये हो गया। और 19% ब्रिटिश एरिया पर लगता था। इतनी सारी चीजें हमें एग्जाम में पूछी जाती है हमारे किसके? जमींदारी सिस्टम या स्थायी बंदोबस्त थे। अच्छा, जमींदार की रैंक की बात करें, देखिए सबसे ऊपर तो राजा होता है, आपको पता है। राजा के नीचे आते थे जागीरदार, जागीरदार के नीचे आते थे जमींदार, और जमींदार के नीचे आते थे कौन? किसान, जो डायरेक्ट उनसे कर वसूला करते थे, जमींदार। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था जमींदारी सिस्टम का। अब देखते हैं हम अगला क्या? रैयतवाड़ी सिस्टम। अगला आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। और रैयतवाड़ी सिस्टम की आपको सबसे पहले तो मतलब क्या होता है ये बता। देखो, रैयत का मतलब होता है क्या? किसान। क्या मतलब होता है रैयत का? किसान। इसका मतलब सीधा ये है कि अब हम सीधा किससे कर वसूलने वाले हैं? किसान से कर वसूलने वाले डायरेक्ट। इसमें कोई जमींदार का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कहाँ कब लागू किया गया? 1792 के आसपास ही लागू किया। 1793 में वो भी उसी समय लागू हुआ था, लेकिन ये नीचे पोर्शन में लागू हुआ था। इसको लागू किया था चार्ल्स रीड ने। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था? मद्रास नीचे के एरिया में और बॉम्बे के एरिया में। वो बंगाल में था, ये कहाँ है? मद्रास और बॉम्बे के एरिया में, और थोड़ा सा कर्नाटक भी था।
तो इस एरिया में जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये दिखने में छोटा भले ही लग रहा है, लेकिन ब्रिटिश एरिया के हिसाब से बात कर लिया तो ये 51% एरिया कवर करता है, ये जो इतना सा लैंड है। यानी कि यहाँ पर पूरे एरिया पर एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रिटिश का राज था। ऊपर तो थोड़ी थोड़ी जगह था, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह चल रहा था, लेकिन नीचे पूरे एरिया पर था। 51% एरिया कवर करता था कौन? रैयतवाड़ी सिस्टम। और रैयतवाड़ी सिस्टम एक चीज और, ये असम में भी लागू होता था। असम में भी उस समय ब्रिटिशर्स पहुंच गए थे, असम में भी रैयतवाड़ी सिस्टम ही लागू होता था। तो असम का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, असम में कौन सी प्रथा लागू थी ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी की, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो कौन कौन सा हमने बताया, 51% एरिया पर लागू होता है, मद्रास, बॉम्बे और पार्ट ऑफ असम में लागू होता है। इसमें मेन ओनर कौन होते हैं, रियल ओनर कौन होता है? पीसेंट। पीसेंट मतलब क्या? किसान ही होते हैं, डायरेक्ट किसान से कर वसूला जाता है। अच्छा, इसकी खामियों, और देखिए ये तो अच्छी बात है किसान से ले रहा है, लेकिन इसकी खामियां भी थी। खामियां ये थी कि बहुत हाई टैक्सेशन था। देखिए 50% टैक्स लिया जाता था ड्राई एरिया से, यानी सूखा भी है एरिया, आपके यहाँ कम खेती होती है तो भी 50%, इतना हाई टैक्स, यानी आधा जो आप कमा रहे आधा आपको ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। और 60% लिया जाता टैक्स कहाँ? इरिगेशन एरिया, नहीं जहाँ पर पानी वानी, जहाँ पर की उपज अच्छी है वहां पर 60% टैक्स, वेरी वेरी हाई टैक्स आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स होता है। तो इतना ज्यादा टैक्स था, भले ही डायरेक्ट किसान से ले जा रहा है, बट ये टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता था। और जब खेती बर्बाद हो जाती थी कई बार, तब भी इनको टैक्स देना पड़ जाता था। इस वजह से इनको लोन लेना पड़ जाता था। किनसे? आप जानते होंगे, कई लोग के घर वाले भी करते होंगे, पैसे दिया करते हैं सामान गिरवी रखकर। तो ये सब सिस्टम यहीं से चालू हुआ, किसानों को यहाँ पर सामान रखकर, गिरवी रखकर पैसे उधार लेने पड़ जाते थे। तो इस तरह मतलब मनी लेंडर का मतलब राज चलने लगा था, मनी लेंडर पर डिपेंड हो गए थे, और रोल ऑफ मनी मतलब बढ़ गया था, मनी का रोल काफी बढ़ चुका था। तो ये खामियां थी इसमें रैयतवाड़ी सिस्टम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको याद रखना है। चार्ल्स रीड कई बार आता है, रैयतवाड़ी सिस्टम किसने लागू किया। 51% एरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, हमेशा एरिया पूछा जाता है। और ये जगह का लोकेशन भी याद है, कई बार लोकेशन भी आ जाता है कि असम में स्पेशली पूछा गया कई बार, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगली और लास्ट, महलवाड़ी सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं महल का मतलब क्या था। महल क्या होता है? देखिए 2-3 गांव को मिलाकर एक बना दिया जाता था, तो उसको बोलते थे महल। तो अब 2-3 और उसमें उसकी देखरेख, जैसे पंचायत नहीं होती, आप समझ जाइए जैसे पंचायत होती है ना, 5 सदस्य बना दिए जाते हैं, फिर वो सब लोग देख रेख करेंगे पूरे एक गांव की। तो वैसे आप समझ लीजिए महल। अब इस जो 2-3 गांव है इनका एक रखवाला बना दिया जाएगा, वही होगा महल जिसको बोला जाता था। और वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट करेगा? ब्रिटिशर से कांटेक्ट करेगा। और वो इन लोग से डायरेक्ट, किसानों से पैसा कौन लेगा? एक जो बंदा इनके लिए डिसाइड किया गया। जमींदार इसको नहीं बोलते, इसको महलवाड़ी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बंदा अपॉइंट हुआ है ये ब्रिटिशर्स नहीं करते थे, ये एक तरह से आप कह सकते हैं यही आपस में हम लोग खुद कर लेते थे, किसान खुद कर लेते थे। इसको लागू किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था? 1833 में किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लागू हुआ? 1833 में। किसने किया? विलियम बेंटिक ने। ये कितने पोर्शन पर लगता था? 30%। देखिए 19% तो हो गया परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद 51% एरिया कौन सा हो गया? रैयतवाड़ी हो गया। 51 और 19 कितना हो गया? 70 हो गया। बचा कितना? 30% एरिया। 30% पे कौन सा लगता है? महलवाड़ी सिस्टम लगता है। एरिया की बात कर ले, कहाँ कहाँ पर लगता है, तो देखिए सेंट्रल प्रोविंस, यानी कि ये जो बीच का एरिया, ये सब आगरा, यानी यूपी का जो इधर का पोर्शन है आप कह सकते हैं, इधर का आगरा, और पंजाब, और ऊपर गंगेटिक वैली, ये सब रीजन में क्या लगता था? महलवाड़ी सिस्टम लगता था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महलवाड़ी सिस्टम। गंगेटिक वैली का कई बार पूछा गया, गंगेटिक वैली में कौन सा लागू होता है? महलवाड़ी सिस्टम लागू होता है। महल का मतलब हमने आपको बता दिया, यूनिट ऑफ 1 और मोर विलेजेस। विलेज कमेटी एक बनती थी, जैसे हमने बताया ना पंचायत, जैसे एक विलेज कमेटी बनाई जाती थी, और जिसमें 2-3 गांव या 1 गांव या 2 गांव या 3 गांव भी एक साथ सम्मिलित कर लिए जाते थे, विलेज कमेटी बनती थी। वो कमेटी डायरेक्ट कर वसूलेगी किससे? पूरे गांव वालों से, पूरे किसानों से, और फिर वो डायरेक्ट अंग्रेजों से कांटेक्ट करती थी। इसमें क्या था? देखिए ये भी सही सिस्टम था, लेकिन इसमें भी टैक्स रेट बहुत ही ज्यादा हाई थे। फ्लेक्सिबल थे, ये ठीक था, लेकिन वेरी हाई टैक्स रेट थे। इवन आप यूं कहिए कि रैयतवाड़ी सिस्टम से भी ज्यादा थे। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा हाईयर टैक्स रेट किसमें था? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लगाएंगे महलवाड़ी सिस्टम। 60%, उसमें भी बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली 60% टैक्स बहुत होता है, 50% टैक्स बहुत होता है ड्राई एरिया के, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज्यादा टैक्स वसूल लिया जाता था महलवाड़ी सिस्टम में। तो ये इसकी बहुत ज्यादा, इसकी खामियां थी, बहुत बड़ी खामियां थी महलवाड़ी सिस्टम की। और एक और खामियां थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट चलता था। कई बार तो ऐसा होता था जब परमानेंट सेटलमेंट, वहां पर हम गेहूं वगैरह भी दे देते थे, किसान जितनी खेती हुई उसका आधा हमने गेहूं दे दिया, ऐसा कर दिया। बट यहाँ पर सिर्फ कैश पेमेंट था। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कैश पेमेंट किसमें, केवल कंपलसरी कैश पेमेंट किसमें था? महलवाड़ी सिस्टम में था। तो ये था हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आज जाना परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में, महलवाड़ी सेटलमेंट के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर दिए, एरिया वाइज मैप में भी कवर कर दिया,
देखिए इस एरिया में आपको हमने बताया शुरुआत में परमानेंट सेटलमेंट, फिर ये जो ब्लैक एरिया है इसमें लगता था रैयतवाड़ी, और ये रिमेनिंग एरिया में क्या है, महलवाड़ी। और सबसे ज्यादा बड़ा एरिया ये वाला है 51% एरिया। देखने में छोटा लग रहा होगा आपको मैप वाइज, बट सबसे ज्यादा एरिया ब्रिटिशर्स जो कवर किए थे वो 51% एरिया महलवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम में था। उसके बाद महलवाड़ी सिस्टम 30% और 19 सबसे कम किसमें था, परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा जिसको बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट एक छोटा सा लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें हमने जमींदारी प्रथा के बारे में या यूं कहिए लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में जाना जो ब्रिटिशर्स कर वसूलने के लिए किया करते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपके वीडियो मिस ना होने पाए। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।